हेलो विद्यार्थी, सुप्रभात। तो अपनी अब प्रश्नावली 3.1 समाप्त होने के बाद में अब 3.2 प्रश्नावली चलती है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली अपनी चलती है 3.2, प्रश्नावली 3.2, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। प्रश्नावली 3.2, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें पहला सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल दे रखा है अपने पास में, पहले सवाल का पहला बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब लड़के और लड़कियों जो विद्यार्थी टोटल थे वो 10 विद्यार्थी थे। तो पहला तो एक इसी से समीकरण बनेगा कि दोनों की कुल संख्या कितनी थी, 10 ही, यानी लड़का उसमें से हम मान लेते हैं, लड़की उसमें मान लेते हैं, तो टोटल जो संख्या है वो 10 है। एक तो इसके आधार से बनेगा इसमें, और दूसरा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, एक इसके आधार से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। लड़कियों की संख्या हमने x मान ली। अब उसके बाद में लड़के बचे हैं तो लड़कों की संख्या को हम y मान लेते हैं, जिससे हमारे दो चर प्राप्त हो जाएंगे x और y। यानी कि ये अपना दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आधार से ग्राफीय विधि से इस सवाल को क्या करना है, हमें हल करना है। तो माना लड़कियों की संख्या हमने x मान ली, लड़कों की संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब हमें यहाँ पे प्रश्नानुसार चलना है। जो हमारी पहली शर्त में कह रहा था वो कि इन दोनों की जो संख्या थी, भाग लेने वाली जो पहली प्रतियोगिता थी उसमें कुल विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे पहले कुल विद्यार्थी बराबर कितने थे, 10। तो अब 10 विद्यार्थी में यानी लड़के और लड़की थी, तो पहला समीकरण बनेगा x + y = कितना, 10, और ये हो गया अपना समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। बहुत नॉर्मल सवाल है, बहुत सरल सवाल है कि ये कह रहा था कुल विद्यार्थी 10 हैं जिसमें हमने प्रतियोगिता पहलू में यानी हिस्सा लेवाया था। उनमें से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, तो दोनों की जो संख्या है वो 10 है। तो x + y = 10 हो गया। अब दूसरा है, उसमें दूसरी शर्त कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अब ये देखो अपने पास में लड़की हैं और ये अपने पास में क्या है, लड़के। यानी लड़कियों की संख्या, ध्यान रखना, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी ये 4 ज्यादा है। यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है, यानी ये 4 ज्यादा है। तो इसमें हम 4 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और ये आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। यानी लड़कियों की और लड़कों की संख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। फिर दोबारा देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ये 4 ज्यादा है। अब जब ये 4 ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों कंडीशन है, या तो इसमें से 4 घटाओ या इसमें क्या करना है, 4 को हमें जोड़ना है। तो उस आधार से अपना यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो अब अपने दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यहाँ पे x y इधर लाएंगे, माइनस के y = कितना, 4। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से अब हमें ग्राफ बनाना है। बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ है, ज्यादा इतना कठिन नहीं है। पहले जो कठिन थे 3.1 में वो बता दी मैंने। अब तो बिल्कुल सादा ग्राफ है, छोटी छोटी संख्याएं। अब इन दोनों के आधार से हमें अब आलेखी विधि या ग्राफीय विधि से सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफीय विधि।
ग्राफी विधि से ही हमें लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी कि कितनी कितनी बनेगी। तो सबसे पहले अपने पास में पहला समीकरण है x + y = 10 और दूसरा है x - y = 4। अब दोनों में हमें वही बात है कि या तो हमें आगे की तरफ x रखना है या हमें आगे की तरफ y रखना है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा x रख लेते हैं, x बराबर 10 माइनस के y हो जाएंगे और इधर x बराबर 4 + y हो जाएंगे। अब इन दोनों के नीचे हमें बॉक्स बनाना है और बॉक्स में कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक आप कितने भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने तो आज तक जो भी पढ़ाया है उसमें कम से कम 2 मानों से ही ग्राफ बनवाया है। तो हमने x y यहाँ पर रख दिए। अब केवल 2 मान और सीधे सीधे मान, मतलब सरल सरल मान निकालने हमें। कैसे? हम वैसे तो यहाँ y का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, माइनस के रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही यहाँ पर रख सकते हैं। पर हमें केवल 2 मान चाहिए और दोनों मान बिल्कुल सटीक, मतलब कोई भी मान रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आप पे कि हमें ना साहब 0 ही रखना है ना साहब हमें 10 ही रखना है, कुछ नहीं है। जो अपने आधार से जो मान रखते हैं वो मान रख सकते हैं। तो y का मान हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। मान चलो y की जगह पे हम यहाँ 5 ले लेते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ गया। अब ये 2 मान सादा है, बिल्कुल सरल। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, y का मान के चलो हमने 3 रखा, तो 4 में 3 जोड़ के कितने हो गए? 7 आ गए। अब यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 8 आ गए। और मैंने ये पहले भी बताया था, यदि अपने दोनों बॉक्स, यानी इनमें दोनों में बॉक्सों में कम से कम दोनों मान बिल्कुल सही मान आते हैं तो ग्राफ बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल 6 नंबर सीधे सीधे बिल्कुल सरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक छात्र को कम से कम ग्राफ आना चाहिए, जिससे आज ही हम 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साल भर पहले भी अगर आज हमें जानते हैं कि ग्राफ हमें इस तरीका से बनता है तो अब कोई समस्या नहीं आती है। विशेषकर जो पास नहीं होते उन बच्चों के लिए ये अच्छा है, 6 नंबर कम से कम इसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अब अपने पास में ये कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल टी ग्राफ बनाना है। इस तरीका से अक्ष खींचेंगे, ये खाना छोटा रखेंगे, मैंने अब तक ऐसे ही बताया है, ये खाना छोटा रखेंगे क्योंकि माइनस में कभी मान नहीं आते हैं इसमें। भाषा वाले सवालों में, कौन से सवालों में? भाषा वाले। अभी भाषा वाले सवाल हैं, किसी की आयु, किसी की संख्या, आगे से ये कभी भी माइनस में नहीं आते, ये प्लस में आते हैं। तो हमने अब यहाँ पर x लिख दिया, प्लस का है ये, और ये x डैश लिख दिया, ये माइनस वाला है। ऐसे ऊपर की तरफ ये प्लस लिख दिया और ये नीचे की तरफ माइनस डैश लिख दिया। y का मान y डैश, ठीक है ना। चलो ये ज़्यादा है, यहाँ पर x लिख देते हैं। आगे की तरफ अब हमें अधिकतर इनमें जो संख्या है वो अपने पास में 8 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और यहाँ पे -1 -2 -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको इस ग्राफ पे अंकित कर देते हैं। x का मान 7, तो सबसे पहले हम 7 पे चलेंगे और 7 पे ऊपर कितना चलना है? 3। तो 7 के सीध में ऊपर की तरफ देखेंगे और 3 के सीध में देखेंगे इस तरीका से, और यहाँ पे हम अपना बिंदु लगा देंगे, ठीक है ना। 7 पे ऊपर कितना चलना है? हमें 3 चलना है, यानी कि ध्यान रखना, मेरे शायद लाइन दिख रही है आपको, ये 3 है और ये 7 है, उस पर पॉइंट लगा देंगे। आगे x का मान कितना चलना है? 5 चलेंगे और 5 पे कितना लगाना है? 5। तो 5 के सीध में ऊपर लाइन जाएगी और इधर 5 से सीध में लाइन आएगी, इस जगह पे अपना पॉइंट लगा देंगे। दोनों पॉइंट लगा दिए, इन दोनों को पॉइंटों को मिलाने से एक रेखा प्राप्त होगी।
इस तरीका से उस रेखा का नाम हम ए बी रख देते हैं। उस रेखा का नाम क्या रख दिया हमने, ए बी रख दिया है। इन पे हम पॉइंटों पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5,5 था, यहाँ पे 7,3 था। ठीक है, ये हमने दोनों लिख दिए। अब उसके बाद में x का मान दोबारा से चलते हैं 7 और x y का मान 3, तो ये दोबारा से पॉइंट यही मिल गया है अपना, एक पॉइंट तो यही आ गया है। दूसरा देखते हैं 8 पे 4, 8 पे ऊपर की तरफ चलेंगे, 8 पे हमें 4 चलना है, तो 4 यहाँ पे आ गया अपना इस जगह पे। इन दोनों से इस तरीका से इन दोनों को मिलाकर एक रेखा और खींच देंगे, उसका नाम हमें सी डी रखना है। ये जो दोनों को जगह जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको P कोष्टक में यहाँ पे 7,3 लिख देते हैं। जो प्रतिच्छेद बिंदु है जो दोनों को आपस में, दोनों रेखाओं को जो काट रहा है उसको P कोष्टक में 7,3 लिख देते हैं। यहाँ पे 8,4 था। तो अपना ग्राफ कंप्लीट है। अब इन ग्राफों में उन समीकरणों को अंकित कर देते हैं। तो पहला था अपने पास में x + y = 10 और दूसरा था शायद x - y = 4। दोनों हमने समीकरण लिख दिए और जो जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करें इनको हम इस तरीका से डॉट डॉट और नीचे की तरफ भी डॉट डॉट कर देंगे। कंप्लीट है ग्राफ अपना। जहाँ हमें जगह मिलती है उस जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं माना पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि हर खाने के अंदर हमने 1 इकाई ली है। 1 2 3 4, कभी 2 4 6 8 भी ले सकते हैं, 5 10 15 भी ले सकते हैं, 10 20 30 भी ले सकते हैं, 100 200, वो तो मानों के आधार से। अगर इसमें मान जैसे आएंगे, बड़े आएंगे या छोटे आएंगे, उस आधार से हमें यहाँ पर पैमाना मानना पड़ता है। ठीक है ना। तो शायद मेरे हिसाब से ग्राफ में तो कोई समस्या नहीं होगी। अब हमें ग्राफ के आधार से अपना उत्तर प्राप्त हो गया है। जो आंसर है जो हमने स्टार्टिंग में माने थे वो दोनों प्राप्त हो गए, क्योंकि x का मान और y का मान जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ए बी और सी डी रेखा है, वो उसका यानी एक्चुअल नंबर उसका मतलब मान होगा किसका, लड़के और लड़कियों का। अब x का मान देखते हैं तो x पे 7 और y पे कितने चले थे 3, तो x का मान 7 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब हमें इन बॉक्सों के नीचे लिख सकते हैं उस आंसर को। अतः ए बी व सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु P कोष्टक में 7,3 है। इसके ही आधार से इसलिए लड़कियों की संख्या 7 हो गई और लड़कों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 3 हो गई। लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3। अब इस उत्तर को हम देखते हैं कि बिल्कुल सही है या गलत है। तो पहला समीकरण, दोनों 7 और 3 10, लड़के और लड़कियों की संख्या 10 हो गई। फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि ये 7 है और ये 3 है। तो अपना सवाल कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है ना इसमें, कि दिक्कत नहीं है? मेरे साथ तो शायद दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना सरल सवाल, ग्राफ का बिल्कुल सरल सवाल, तो आपको शायद समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं। हाँ, अपना सेकंड नंबर सवाल है। तो सेकंड नंबर सवाल में कह रहा है पहले का सेकंड नंबर। ठीक है ना। तो पहले सेकंड नंबर सवाल में कह रहा है कि 5 पेंसिल, बहुत सरल सवाल है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, कलम यानी पेन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है।
एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात हमें करना है। तो बिल्कुल सरल है। तो पहले पेंसिल है तो पेंसिल मान लेते हैं, बाद में कलम है तो कलम मान लेते हैं। तो यहां पे माना एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये मान लिया और एक कलम का मूल्य बराबर हमने y रुपये मान लिया। ठीक है ना। माना एक जो पेंसिल है उसका मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य है अपने पास में y रुपये। बिल्कुल सरल है। अब हमें यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना है, जिसमें शर्त लिखनी है हमें कि पहले स्टार्टिंग में कितने पेंसिल थी। देखो 5 पेंसिल हो गई प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये था। बिल्कुल सरल है। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का जो मूल्य था वो कितना था, 50 रुपये। यानी दोनों का एक साथ में टोटल किया है हमने, दोनों का एक साथ में, यानी जो पेमेंट था अपना 50 रुपये वो अदा किया है। अब इसमें से एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा, यानी कि x का गुणा 5 से करेंगे जब भी तो आएगा ना। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 5x। इसी तरीका से एक कलम का मूल्य हमने y रुपये माना है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। तो यहाँ पे 7y आ गया बराबर यहाँ पे कितना है, 50। समीकरण 1 हो गया अपना। बिल्कुल नॉर्मल सवाल। अब इसी तरीका से अब वो उल्टा कर देता है कि 5 पेंसिल की जगह पे वो 7 पेंसिल खरीदता है। कितनी पेंसिल खरीदता है, 7। और 7 कलम की जगह पे वो 5 कलम खरीदता है। 5 कलम का मूल्य अब वो 50 की जगह पे वो 46 रुपये देता है उसको। कितने रुपए देता है, 46। तो इसी तरीका से इसका समीकरण बनेगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। और समीकरण कितना हो गया, 2। अब हमें इसको ग्राफीय विधि से, कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आलेखीय या ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। ठीक है ना। सवाल में संख्या ने थोड़ी सी टफ है भाग देने में, और उसमें थोड़ी समस्या आएगी सवाल के अंदर। पहले ही बता दूं इस चीज को कि पहला समीकरण है अपने पास में 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरा है अपने पास में 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसमें हमें 5x रखना है आगे की तरफ। यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, मैंने बताया था ये जो चीज समझ में आ जाएगी बॉक्स और ये चीज, तो ग्राफ बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहां से पहले सवाल बिल्कुल सरल है। अब यहाँ के बाद में समझना है तुम्हें। तो यहाँ के बाद में समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 5x रख लिया। ध्यान रखना एक एक शब्द को, बराबर 50 पहले से ही है अपने पास में, बराबर के बाद में। अब इधर से 7y उधर जाएंगे भाई, यहाँ 7y प्लस के है ना, तो उधर की तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब इसमें से हमें केवल यहाँ पे x रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 गुणा में है। जब अगले पक्ष में कोई संख्या गुणा में होती है तो दूसरे पक्ष में उसको ले जाते हैं तो वो भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में जाती है। तो इस पूरे के बटे में भाग में जाएगी 50 माइनस 7y बटे 5। ऐसे उधर आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें 7x रख लिया मान के चलो, बराबर 46 पहले से ही है, और 5y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। और यहाँ पे x रखा है तो 46 माइनस 5y बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। ये अपने यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब डायरेक्ट बॉक्स निकालना है हमें, और मैंने बार बार कह रहा हूं इस बॉक्स के 2 मान और इस बॉक्स के 2 मान, जिस बच्चे के ये 4 मान सही है उसको ग्राफ बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। अगर ये दोनों मान, कि इसके दोनों मान और इसके दोनों मान अगर अपने पास बिल्कुल सही आते हैं तो ग्राफ बिल्कुल आसानी से बन जाता है, कोई समस्या नहीं आती है ग्राफ के अंदर।
तो मेहनत करनी है, मेहनत है तो ही ये दोनों बॉक्स निकलेंगे, और मेहनत नहीं की तो इन बॉक्सों को निकालना बहुत असंभव काम है। देखो इस जगह पे हमें 0 रखना है, इस जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखेंगे इस जगह पे, ठीक है ना। 0 को गुणा 7 से करेंगे, 0 आ गया ना 0 भाई। इस जगह पे 0 रखेंगे, 0 गुणा 7 से करेंगे, 0 हो गया। 50 में से 0 घटाएंगे, 50 की 50 बचे, 5 का इसमें भाग देंगे तो 10 आ गया, पूरा पूरा माना आया ना 10। चलो और बड़ी देखते हैं, 1 रखें इस जगह पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 50 में से 7 घटाएंगे तो 43, 43 में 5 का भाग नहीं जाता है, नहीं रखेंगे। 2 रखें इस जगह पे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 50 में से 14 घटाएंगे 36, 5 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं रखेंगे। या 3 रखेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 50 में से 21 घटाएंगे तो 29, 5 का भाग नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे 4 रखेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, अब 50 में से 28 घटाएंगे तो 22, 22 में 5 का भाग नहीं जा रहा है। अब 5 रखेंगे, 5 7 35, 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बचे, और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो कितना रखता हूँ यहाँ पे, 5। y का मान मैंने कितना रखा, 5। ध्यान रखना y का मान कितना रखा है, 5। 5 7 35, 50 में से 35 घटाओ, जब 15 बचे और 15 में 5 का भाग देना है तो कितना आ गया, 3 आ गया। एक मान कंप्लीट है ना। इसी तरीका से एक मान और चाहिए इस जगह पर। कितना मान चाहिए, एक मान। अब एक मान के लिए पहले हमने वैसे तो निकाल लिया था, एक क्या रखने पर, यहाँ 0 रखने पर y का मान 0, इसका गुणा 0 से करेंगे 0, सीधा 5 का भाग 50 में दे दो, कितना आ गया, 10 आ गया। पर इसके अलावा भी मान निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मान हो, और भी तो मान निकल सकते हैं। और देखते हैं एक बार, 5 तक तो हम पहुंच गए थे। 6 का मान 42 नहीं जा रहा है, 7 रखने पे 7 7 49, 50 में थे 49 गए, 1 नहीं जा रहा है। 8 रखने पे 56 हो गए, 56 में तो ये घटेंगे वापस -6, ठीक है ना। 9 रखने पे 9 7 63, 63 में 50 गए, -13 नहीं जा रहा है। 10 10 7 70, 10 से जा रहा है तो वो 10 तो पहले ही आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाते हैं ऐसे। y का मान हमें 0 रखनी है, तो यहाँ पे 0 हो गए, 7 का भाग 46 में नहीं जा रहा है। यहाँ पे हम y का मान 1 रखेंगे, 5 एकम 5, 46 में थे 5 गए जब 41 नहीं जा रहा है। 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 46 में 10 गए जब 36, 7 का भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे हमें 3 रखना है, 5 तिया 15, 46 में से 15 गए जब 31 नहीं जा रहा है। 4 रखेंगे, 5 चौके 20, 46 में तो 20 गए जब 26, 26 में नहीं जा रहा है। अब 5 रखेंगे, 5 25, 46 में तो 25 गए जब 21, और 21 में 7 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 5 रखे हमने। y का मान कितना रखा, 5। 5 25, 46 में थे 25 घटाओ 21, 21 में 7 का भाग दे दो, कितना आ गया, 3। एक मान और निकालना है। जब तक हमारे 2 मान नहीं निकलेंगे जब तक हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, 5 पे पहुंच गए, 6 पे, 6 पंजे 30, 46 में 30 गए जब 16 नहीं जा रहा है। 7 रखें, 7 पद 35, 46 में 35 गए जब 11 नहीं जा रहा है। 8 रखेंगे, 8 पंज 40, 46 में 40 गए जब 6 नहीं जा रहा है। अब 9 पंजे 45, 46 में 45 गए जब 1 में नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे 10 रखें,
10 पंजे 50, ठीक है ना, 10 पंजे कितने हो गए 50, 46 में थे 50 में 46 गए, जब -4 नहीं जा रहा है, 11 रखो, क्या रखना है हमें 11, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 में 46 गए जब, 55 में से 46 जाएंगे जब कितने बचे उसमें 9 बचे, फिर भी नहीं जा रहा है, तो एक मान और ढूंढना है अब हमें। अब एक मान तो माइनस का भी ढूंढ सकते हैं, किसका ढूंढ सकते हैं माइनस का, तो इसमें भी माइनस का ढूंढ सकते थे हम, जैसे माइनस के 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, चलो इसको छोड़ो, इसमें देख लेते हैं माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 46 और 5, 46 और 5 कितने हो जाते हैं 51, नहीं जा रहा है ना, -2 रख ले, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 46 और 10 56 जा रहा है, -2 रखने पर 56 में 7 का भाग देंगे जब कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, माइनस और माइनस कितने हो गए प्लस, 5 दूनी 10, 46 और 10 56, 56 में 7 का भाग देंगे तो 8 बार आ गया, तो ये अपने दो मान कंप्लीट हो गए। अब जब ये दोनों मान कंप्लीट हैं तो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। तो अब ग्राफ के लिए वैसे अपना उत्तर तो मिल चुका है, ये अपना उत्तर मिल गया है, क्योंकि इस बिंदु पर जाके दोनों आपस में रेखाएं क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। तो वैसे लिख दूं आंसर, तो अतः रेखाएं एक तो ए बी बनेगी और एक कौन सी बनेगी सी डी, का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हम पी मानते हैं वो रहेगा 3 कितना 5 है। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आया है 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य बराबर कितना आया है 5 रुपये, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ तो अपने पास में आंसर में आ चुकी है। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना सकते हैं, आपको दिक्कत हो रही है ग्राफ बनाने में। हल्की सी -2 है, नहीं सारी प्लस की है, तो वही खाना बनाना है हमें कि इस तरीक़ा से हमें ग्राफ बनाना है। प्लस का खाना थोड़ा सा बड़ा बनाना है। यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश। तो शायद ग्राफ तुम बनाएंगे आज, ठीक है ना, क्यों इन दोनों मानों से ही ग्राफ बना। मैंने सारा उत्तर लिख दिया है, सिर्फ ग्राफ रह गया है। ग्राफ पे ये मान अंकित करने, 3 चलना है x पर और 5 चलना है ऊपर ऊंचाई, x पे 10 चलना है और 0 पे वहीं के में लगा, दोनों से रेखा बन जाएगी। ऐसे x पे 3 और 5 वो पहले ही मिल चुका है, ये और चलना है x पे 8 और y पे -2 और फिर से एक रेखा बन जाएगी। दोनों का नाम ए बी और सी डी लिख देना, उन पर समीकरणों के अंकित कर देना और उसको डॉट डॉट करके और उसमें p कोष्टक में 3,5 लिखना है, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको बनाना है, एक बार देख लो, नोट कर लो अपनी कॉपी में। हाँ, तो देखो दूसरा सवाल, अपने अनुपातों में दे रखा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होती हैं या समपाती होती हैं। तो अब अपने पास में सूत्र में लिख देता हूँ, ठीक है ना, सूत्र लिख देता हूँ। सूत्रों के आधार से इसमें 3 सवाल हैं और ऐसे ही नीचे और दे रखा है, तो दूसरा और तीसरा सवाल, वैसे दूसरे में से और तीसरे में से एक एक सवाल कराऊंगा और जो टोटल हैं इसमें दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप घर से करेंगे।
ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ इधर कि अपने पास में A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2 बराबर C1 बटे C2 आ जाए, यानी कि ये तीनों पक्ष कैसे आ जाए, बराबर। तो यहाँ पर अनंत हल, ठीक है, कितने हल होते हैं, अनंत। और उसके बाद में यहाँ पे होता है संगत, और नंबर तीसरा रेखाएं, रेखाएं संपाती। रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती, ठीक है ना। दूसरा चलता है इसमें अपने पास में, यानी कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू V1 बटे V2 अगर आ जाए, ये यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तो यहाँ पे होता है अद्वितीय, अद्वितीय हल। और ये भी संगत होता है, क्या होता है, ये संगत। और यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है ना। आपस में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। और नंबर तीसरा बनता है अपने पास में कि A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है ना। और इस स्थिति में यहाँ पे आता है वो असंगत, और रेखाएं समांतर चली जाती है। इस तरीका में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। जब ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं कैसी चली जाती हैं, बिल्कुल समांतर, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्वेश्चन नंबर दूसरे में तो पूछ रहा है कि अनंत हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है। सॉरी, इसको संपाती है कि प्रतिच्छेद करती है कि समांतर जाती हैं। और नंबर तीसरे में करवाता है वो संगत और असंगत पूछ रहा है कि संगत हल है या असंगत हल है। तो अब इसमें से एक सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरे का एक सवाल, कोई सा भी, सब सवाल सरल है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। तो पहला ही सवाल करा देता हूँ, पहला दूसरे का पहला। उसमें दे रखा है अपने पास में 5x माइनस 4y प्लस के 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। और इसके नीचे दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दे रखा है। और शेष इसके दो सवालों को आप घर पे करेंगे, आज ही करना है, ठीक है ना। तो पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ पे A1 बटे A2 का मान निकालते हैं। A1 का मान इसमें 5 है बटे 7, नहीं कट रहा है किसी से। फिर V1 बटे V2 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे -4 बटे 6 काटेंगे तो -2 बटे 3। अब देखो ये दोनों ही मान आपस में बराबर नहीं है, तो आगे हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है ना। जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो इस स्थिति में आ गया ना, दूसरी स्थिति में। कौन सी स्थिति में आ गया, सेकंड स्थिति में आ गया। तो अब यहाँ पे लिखना है हमें सूत्र, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे V2, क्योंकि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो अब हमें लिखना है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्या लिखना है, अतः ग्राफ पर रेखाएं, ग्राफ पर रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया पहला सवाल। अब इसके शेष जितने भी सवाल हैं, इसमें 2 सवालों हैं, वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सरल है ना। अरे मैंने तो ये कहा है, अगर ये तीनों याद हैं तो इन सवालों में हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, इसके आधार से ही घर पे हमें शेष दोनों सवाल पूरे करने हैं, ठीक है ना। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसमें से एक क्वेश्चन बता देता हूं।
चलो आपके हिसाब से कठिन ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कठिन में इसमें बटे वाली संख्या दे रखी है, एक तो तीसरे में है और एक पाँचवें में है। इन दोनों में से एक बता देता हूँ, कोई सा भी। इसमें 6 ले से आएगा, इसमें 3 ले से आएगा, तो तीसरे बता देता हूँ। तीसरे का तीसरा, थर्ड नंबर। देखो इसमें 3/2x है प्लस 5/3y है, बराबर कितना दे रखा है 7। और इसके सामने दे रखा है दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y बराबर कितना दे रखा है 14। ठीक है ना, ये दे रखा है, शायद ये प्लस का चिन्ह है बीच में, देख लेंगे, उसमें प्लस का ही आएगा। तो चलो यहाँ पे हम लेसे ले लेते हैं इसका 6, 2 का भाग इसमें देंगे 3, 3 तिया कितना आ गया 9x प्लस 3 का भाग इसमें देंगे 2 पंजे 10y बराबर यहाँ पे कितना है 7 आ गया, बटे में 1। इस स्थिति में क्या करते हैं वज्र गुणा, इसका गुणा इससे करो 9x प्लस 10y बराबर 42। ठीक है ना, और देख लेते हैं कि 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ पर 9x इसके सामने ले लेता हूँ, 9x माइनस के 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आगे चलो इसको प्लस कर देते हैं, वो तो एक ही बात है, प्लस कर देंगे, वो तो तुम देख लेना उसमें आपकी बुक में, ये पुरानी बुक है मेरे पास में। तो यहाँ पे 9x प्लस 10y, नहीं इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें से ध्यान रखना a1/a2, इसमें ध्यान रखना, यहाँ 9/9 काटने पर 1/1 आ गया, यहाँ b1/v2 बराबर 10/10 काटने पर 1/1 आ गया। अब हमें तीसरे की आवश्यकता पड़ गई, c1/c2 बराबर माइनस 42/-14, माइनस थे माइनस 14 थे 42, 3/1 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये बराबर नहीं है। तीसरा तो कौन से में चला गया, अपने में तीसरे में चला गया, चूंकि a1/a2 बराबर है v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण का हल कौन सी स्थिति में आ गया, असंगत है। संगत और असंगत में पूछ रहा है तो असंगत आया है, वो तो आप देख लेना। इसी तरीका से हमें सारे क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन इसी तरीका से कर लें। तो ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं, और भी कोई समस्या है तो वैसे कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आज कल आगे बढ़ाएंगे यहाँ से।